अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथमेटिक्स ये लेक्चर नंबर 2 है। और आज इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पीछे हम ये बात कर चुके हैं, यानी हम ये समझने वाले हैं आयोटा की पावर को हल कैसे करें या सिंप्लीफाई कैसे करें। तो बस एक छोटी सी बात बहुत ज़रूरी है, हमेशा आपने याद रखनी है कि आयोटा की पावर जब 2 होती है तो हमेशा इसे -1 के बराबर लिखते हैं और आयोटा की पावर हर 4 कदम के बाद खुद को दोहराती है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो हम चलते हैं और इन 8 सवालात के जवाब चुटकियों में सॉल्व करते हैं। आइए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें हल करना है आयोटा की पावर 5। जब भी आयोटा की पावर एक ताक अदद होती है तो हम सबसे पहला कदम जो यहाँ उठाते हैं वो ये है कि उससे हम जुफ्त बनाते हैं, पावर को हम जुफ्त बनाते हैं और साथ एक सिंगल आयोटा में उसे तोड़ लेते हैं। मतलब एक पावर हम जुफ्त बनाएंगे और साथ एक आयोटा को तोड़ के साथ लिखेंगे। तो हम आयोटा की 5 को या आयोटा की 5 को लिखेंगे आयोटा की 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा की 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 होल पावर 2। चूँकि हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 2 -1 होती है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हमने -1 लिख दिया। -1 -1 का स्क्वायर लें तो वो बन जाता है +1। आखिर में जब हम इस 1 को सिंगल आयोटा जो हमारे पास अकेला आयोटा बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आयोटा आएगा। देखा कितना आसान है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जहां हमारे पास है आयोटा की पावर 16 आयोटा रेज टू द पावर 16। यहाँ पावर पहले से ही जुफ्त अदद है तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो गया। तो देखें, अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि 2 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है। जब आप 2 का टेबल यानी कि 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 का टेबल 8 तक पढ़े तो 16 आता है। 2 का टेबल जब आप 8 तक पढ़ते हैं तो 16 आता है। इसलिए हम आयोटा की 2 के ऊपर होल पावर 8 ले लेंगे। अब आयोटा की 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू -1 को पुट कर देंगे। याद रखें, जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर बाहर जुफ्त हो, इवन हो, तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो -1 की पावर जब 8 होगी तो इसका जवाब आएगा +1। तो ये हमारा जवाब है। तो अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है क्योंकि यहाँ पावर माइनस में है, जैसा कि नेगेटिव आयोटा होल पावर -19 माइनस आयोटा पूरी पावर है -19। पहला असूल आपने जो यहाँ पे लगाना है वो पावर को प्लस बनाना है। तो पावर को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रकम को बटे में लिखेंगे, जैसा कि ये बन जाएगा 1/- आयोटा होल पावर 19। यहाँ पे नेगेटिव आयोटा होल पावर 19 को हम लिख सकते हैं नेगेटिव आयोटा स्क्वायर होल पावर 9, या हम लिख सकते हैं आयोटा होल पावर 18 डॉट नेगेटिव आयोटा, एक ही बात है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 होल पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव आयोटा से। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, हमारे पास -1 होल पावर 9 -1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आयोटा से, जो कि 1 आयोटा आएगा। अब 1 आयोटा, यहाँ एक और असूल को हमेशा याद रखें कि कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आप आयोटा को नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसी को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऐसा करने से ऊपर बन जाएगा आपके पास आयोटा और नीचे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर वही प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो कि पीछे हमने यूज़ की, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो ऊपर आपका आयोटा है और नीचे आ जाएगा -1। जब आयोटा को -1 डिवाइड करेगा तो आंसर आपके पास नेगेटिव आयोटा आएगा। तो ये याद रखें कि 1 आयोटा हमेशा नेगेटिव आयोटा होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। हमारे पास यहाँ पे 27 आयोटा टू द पावर -26 है, 27 आयोटा की पावर -26 है। पिछले सवाल की तरह माइनस वाली पावर को नीचे ले जाकर हम प्लस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 27 आयोटा रेज टू द पावर 26, 27 बटा आयोटा की पावर 26।
अब नीचे मौजूद आयोटा की पावर 26 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 पूरी पावर 13, आयोटा स्क्वायर होल पावर 13। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, क्योंकि पावर 13 एक ताक अदद है, इसलिए माइनस ख़त्म नहीं होगा और ये हो जाएगा -1। अब 27 को -1 से डिवाइड करें तो फाइनल जवाब आपका 27 ही आएगा। तो अब चलते हैं पाँचवें पार्ट की तरफ। पाँचवें पार्ट में दो रकमें आपस में प्लस हो रही हैं। आयोटा की 11 है प्लस आयोटा की 5 है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। पहले आयोटा की 11 को तोड़कर लिखेंगे, जो कि आयोटा की 2 और मुकम्मल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा होगी। और आयोटा की 5 को अगर लिखें हम ऐसे ही तोड़ के, तो आयोटा की 2 और पूरी पावर 2 होगी और मल्टीप्लाई आयोटा होगा। अब दोनों जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। तो आयोटा की 2 की जगह हम -1 को जब पुट करेंगे तो पहली रकम में -1 की पावर 5 आएगा, जो कि ऑड नंबर है और हमारे पास आंसर नेगेटिव आयोटा ही आएगा। और दूसरी रकम में देखें तो -1 की पावर जब 2 हो जाएगी तो ये बनेगा प्लस आयोटा। अब माइनस का आयोटा हो और प्लस का आयोटा आपस में कट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जवाब आपके पास बिल्कुल गोल मटोल 0 आएगा। तो अब चलते हैं हम छठे पार्ट की तरफ। छठा पार्ट वैसे तो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत मज़े का सवाल है। आपके पास जो सवाल है वो आयोटा की 4 जमा आयोटा की 3 जमा आयोटा की 2 जमा आयोटा और होल पावर 2 है। हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आयोटा की 4 को अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है कि आयोटा की 2 के ऊपर जब 2 होता है तो आयोटा की 2 की जगह हम -1 रखते हैं और उसकी पावर जब 2 होती है तो हमारे पास आंसर आता है 1। और इसके बाद आयोटा की पावर 3 हो तो इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा की 2 मल्टीप्लाई आयोटा लिखेंगे और आयोटा की 2 की जगह -1 पुट करेंगे और आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा। अब आगे आ जाते हैं आयोटा स्क्वायर पे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रख देंगे और आखिरी आयोटा को वैसे ही रहने देंगे। प्लस का 1 माइनस के 1 से कट जाएगा और माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा से कट जाएगा। अंदर सब कुछ ख़त्म होकर सिर्फ 0 बचा और 0 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, फाइनल आंसर 0 मिलेगा। तो अब चलते हैं 7वें पार्ट की तरफ। इसे हल करने का सबसे स्मार्ट तरीका जो है वो ये है कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को माइनस कर लें। नीचे वाली पावर 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसका मतलब है कि 8 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आयोटा की पावर 3 बच जाएगी। -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, जिससे हमारे पास आंसर बनेगा आयोटा की पावर -15। जब आयोटा की पावर -15 है तो ये काम हम पीछे कर चुके हैं कि जब पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे ले जाकर उसे प्लस कर देते हैं। अब ये 1 ओवर आयोटा की पावर 15 हो जाएगा। अब आयोटा की पावर 15 को हम तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे, आयोटा की पावर 2 और होल पावर 7 लिखेंगे और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा। जहां आयोटा की जगह हम -1 रखेंगे, पावर ऑड होने की वजह से जवाब माइनस रहेगा, या इसे हम -1 ओवर आयोटा भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि एक पीछे भी सवाल आया था जहां 1 ओवर आयोटा को हमने सॉल्व किया था और मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया था, उसी तरह जैसे 1 ओवर आयोटा का जवाब माइनस आयोटा आता है तो वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो 1 ओवर आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा रखेंगे और एक माइनस बाहर भी मौजूद है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सिर्फ आयोटा। और अब हमारा आखिरी और 8वां पार्ट है जिसमें दिया हुआ है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। बहुत आसान है, यहाँ आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैथ का रूल है कि जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो हमने 13 और 29 को प्लस कर लेना है। जैसे ही ये बन जाएगा आयोटा की पावर 42, तो अब चूँकि 42 एक जुफ्त अदद है तो हम इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 2 होल पावर 21। चूँकि हमें पता है कि 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 42 होता है। बस अब आखिरी स्टेप में आयोटा की जगह -1 लिखेंगे, चूँकि पावर 21 एक ताक
अदद है, इसलिए माइनस बरकरार रहेगा और हमारा फाइनल जवाब आएगा -1। उम्मीद है कि अब आपको ऐसे किसी भी सवाल को हल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आयोटा के टर्म्स में हमने इसे लिखना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है और उससे आयोटा स्क्वायर निकलता है जो कि -1 होता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 4। मज़ीद इसे हम अलग अलग करके लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा होता है, तो आयोटा लिख देंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये हमने छोटी क्लासेस में भी सीख रखा है, ये 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आयोटा आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल इसी तरह ही इस क्वेश्चन को करना है। आयोटा हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट को जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। जब ऐसा लिख लेंगे तो उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा कहेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है वो साथ रहेगा। तो इस तरह 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 बराबर हो जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5 है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ -16 को हल करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 16। -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा होगा और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 आएगा। तो उस हिसाब से ये 4 आयोटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5 जो है ये इक्वल हो जाएगा 2/5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 के। तो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, चौथा जो जुज़ है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए उर्दू मीडियम वाले सुन रहे हैं तो ये मैं पूरा जो क्वेश्चन है ये उर्दू में आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो देखें यहाँ पे 2 की जज़र है, फिर -3 की जज़र है। तो हम जानते हैं कि आयोटा जो होता है वो -1 की जज़र होता है और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। सबसे पहले हम -3 की जज़र को सॉल्व करते हैं। तो -3 की जज़र को हम लिख सकते हैं -1 ज़रब 3 की जज़र। यहाँ -1 की जज़र अलग हो जाएगी और ज़रब कर देंगे 3 की जज़र। अब यहाँ पे -1 की जज़र की जगह आयोटा आ जाएगा और 3 की जज़र ऐसे ही हम लिख देंगे। और हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2 की जज़र -3 की जज़र बराबर होता है 2 की जज़र माइनस आयोटा 3 की जज़र के। तो स्टूडेंट्स जज़रुल मुरब्बा बेसिकली स्क्वायर रूट है, बस माइंड में रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। कम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 2 कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल लिख देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। आपने हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से के इक्वल और ख़याली हिस्से को ख़याली हिस्से के इक्वल रख देना, बराबर रख देना। अब यहाँ पे 2x + 5 = 1 हो जाएगा और दूसरी साइड पे y - 3 = 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x फाइंड करने के लिए 5 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जहाँ से आंसर मिलेगा -4। और -4 को जब ये जो x के साथ 2 है ये डिवाइड करेगा
तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -2। दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे ये 3 नेगेटिव है, उस साइड जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएंगे। किस तरह x जो है वो आपका -2 आएगा और y जो है वो 5 आएगा। अब पार्ट नंबर 2 की बात करें तो सेम वही सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि ये सेम ही एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। 3x + 2 जो है ये इक्वल हो जाएगा 5 के, और नेगेटिव इंटू 4 - y जो है ये इक्वल हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 उस साइड जाएगा, तो 5 - 2 होगा तो 3 आ जाएंगे, और जो x के साथ 3 है वो उस 3 को डिवाइड करेगा तो 1 आंसर आएगा। अब दूसरी साइड बात करें तो मैथ का ये असूल है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं उनको चेंज कर देता है। तो -4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव y जो था ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब -4 एक साइड है और ये दूसरी साइड जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए 3 + 4 = 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी 7। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा चेंज है, वो इसलिए चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमने रियल पार्ट के इक्वल रखना है, इमेजिनरी के इक्वल। इसलिए थोड़ा सा इसे बेहतर अंदाज में, मतलब a + b आयोटा या x + y आयोटा की शक्ल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 + आयोटा इंटू x है, प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू y है। तो हम सबसे पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x हो जाएगा, प्लस आयोटा x हो जाएगा, और y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये y हो जाएगा, और -2 आयोटा y हो जाएगा। अब यहाँ से हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग, मतलब जिनके साथ आयोटा है उन्हें हम बाद में लिखते हैं, और पहले हम जिनके साथ आयोटा नहीं है वो लिखते हैं। तो 2x और प्लस y ये बग़ैर आयोटा के हैं, तो इन्हें हमने पहले लिख लिया, और आगे हम आयोटा वाले लिखते हैं जिसमें हम आयोटा x लेंगे और दूसरा -2 आयोटा y लेंगे। बट यहाँ से आयोटा हम कॉमन लेके लिखेंगे, तो x - 2y इंटू आयोटा लिख देंगे। यहाँ तक जितना हमने काम किया, इसके बाद ये हमने x + आयोटा y की शक्ल में इसे लिख लिया है। अब हम इक्वलिटी की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो है ये आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो 2x + y = 3 हो जाएगा। इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो ये x - 2y = 4 हो जाएगा। पहली इक्वेशन से हम y बना लेते हैं, तो y हो जाएगा 3 - 2x, और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, x - 2 और y की जगह हम लिख देंगे 3 - 2x = 4, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल के अंदर हो जाएंगी इक्वेशन, तो यहाँ से एक वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे, फिर हम दूसरा फाइंड कर लेंगे। तो x ये हो जाएगा 6 प्लस 4x हो जाएगा एक साइड, और दूसरी साइड पहले 4 खड़ा है। हम लाइक टर्म्स देखेंगे तो x और 4x ये ऐड हो जाएंगे तो 5x बन जाएगा, और -6 जो है ये उस साइड जाएगा तो ये 4 में ऐड होगा तो 10 बन जाएंगे। यहाँ से x आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जो x आया है इस x को हम यूज़ कर लेंगे ऊपर जो इक्वेशन हमने बनाई है y = 3 - 2x, ठीक है। तो उसमें हम पुट करते हैं y = 3 - 2 इंटू 2 लिखेंगे, क्योंकि x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 - 4 के, और यहाँ से आंसर आएगा -1। तो x आएगा हमारे पास 2 और y आएगा -1। तो अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट भी उसी तरह है जैसे पिछला पार्ट था। पहले हम लेफ़्ट साइड को थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम वही काम करेंगे, 1 - आयोटा जो है इससे x ज़रब कर देंगे, और 2 + आयोटा से y मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास x - आयोटा x आएगा, और +2y + आयोटा y हो जाएगा। यहाँ से हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं जो कि x + 2y है, और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो ये -x + y हो जाएगा आयोटा। अब यहाँ पे इक्वलिटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए x + 2y = 4 हो जाएगा, और -x + y = -1 हो जाएगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन से y बना लेते हैं,
ठीक है, सेकंड इक्वेशन यूज़ ना भी करो, आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकंड इक्वेशन यूज़ करने का मकसद ये है कि यहाँ y या x का कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो ये इजी रहता है कि हम सेकंड इक्वेशन को यहाँ से पिक करते हैं। तो यहाँ से y अगर हम बनाए तो -1 प्लस x हो जाएगा, तो इसको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x प्लस 2 इंटू -1 प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2x इज इक्वल टू 4। तो x और x इकट्ठे करें तो यहाँ हमारे पास 3x बन जाएगा और -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 4 के अंदर, तो ये हो जाएगा जाके 6। तो 3x इज इक्वल टू 6, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। अब इस x की वैल्यू को वापस हम उस इक्वेशन जो कि हमने बनाई थी वहाँ पे पुट करेंगे, जो कि है y इज इक्वल टू -1 प्लस x। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं इसकी वैल्यूज़, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम 2 रख लेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ से -1 प्लस 2 हो तो आंसर आता है 1। तो x आ जाएगा 2 के बराबर और y आ जाएगा 1 के बराबर। तो अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले 2 पार्ट थे, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो 3x - 1 हो जाएगा 8 के इक्वल और 2y - 3 हो जाएगा 7 के इक्वल। तो हम यहाँ से पहली इक्वेशन से x मालूम कर लेंगे, तो 1 उस साइड जाएगा तो 8 के अंदर ऐड हो जाएगा तो 9 बन जाएंगे, तो 3x इक्वल 9 हो जाएंगे। और यहाँ से अगर 3 उस साइड जाए तो डिवाइड करेगा 9 को और हमारे पास x आ जाएगा 3। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो 2y - 3 इक्वल है 7 के, तो 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 हो जाएंगे इक्वल 10 के हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये -3 उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये बन जाएगा 10। तो y आएगा हमारे पास 10/2, तो 10/2 मतलब कि हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। तो x आया 3 और y आया हमारे पास 5। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।